नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और बात कर रहा हूं दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों की। चुनाव की जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे नॉमिनेशन की डेट अभी आ रही है 29 जुलाई, और लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा मेहनत उनकी रंग लाएगी, कैसे लाएगी वो तो वो जाने, लेकिन मेहनत पूरी कर रहे हैं। और हम भी अपने चैनल से कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स की बात को कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं, और कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं और क्या उनके मन में इच्छाएं हैं, क्या उनका विजन है, क्या उनका मैनिफेस्टो है, वो भी वोटर्स को बताएं। और ये चैनल, क्योंकि आपका अपना चैनल है, और कोशिश कर रहा है कि डीबीए में एक बहुत अच्छी साफ सुथरी बार का जो चुनाव हो और उसमें अच्छे लोग आए, ताकि डीबीए का नाम रोशन हो सके। यही हमारा प्रयास है दोस्तों। और इसी प्रयास में मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं हमारे बहुत ही सीनियर भाई हैं हमारे, और सीनियर एडवोकेट भी हैं, जिन्होंने 91 का जिनका एनरोलमेंट है, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आज आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। और मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूं। आपने तो बीसीडी का इलेक्शन लड़ा था 2018 में शायद जी, तो ये यहाँ इलेक्शन लड़ने का कैसे दिमाग में आया? क्या विजन आप चाहते हैं? आपका विजन क्या है यहाँ आने का? यहाँ यह है कि मैं 91 से प्रैक्टिस में हूँ जी, और क्योंकि अब काफ़ी ने प्रैक्टिस की है और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैंने मीठी और कड़वी यहाँ पर देखी हैं और सुनी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बाद में सेवा कर पाऊँ और जो कुछ समस्याएं हैं उनको ठीक करने में मैं सहयोग कर पाऊँ, इसलिए मैं इलेक्शन में आया। नहीं, आप लगभग 30 साल से, मैं समझता हूँ 91 से 2022 आ गया, 30 साल पहले जब आप यहाँ एंट्री किया, आपने शुरुआत की अपने कैरियर की यहाँ से, तो उस वक्त जो बार का रुतबा था, जो बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, उनकी जो रेस्पेक्ट थी मेंबर्स की नज़रों में और बेंच की नज़रों में, उसमें आपके हिसाब से इंक्रीज हुआ है उस इज्जत में, या डिक्रीज हुआ है, या एज इट इज़ है? नहीं, जो पहले व्यवस्था थी डीबीए की, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते थे, उनका एक अलग से डेकोरम था और अब कम हो गया है आजकल। तो रेस्पेक्ट कम हुई है, वोटर्स, हाँ, मेंबर्स भी कम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मेंबर्स भी कर रहे हैं, क्यों मैं कैंडिडेट भी हूँ लेकिन मैं वोटर भी हूँ। और बेंच की तरफ से क्या? बेंच के प्रति भी उतना नहीं है, जजेस इतना रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या मानते हैं आप? इसलिए कि हमारी बार कमजोर है, ये कारण है। किस टाइप से? मतलब थोड़ा वोटर जानना चाहता है कि क्या कमजोरी इसलिए आप कमजोर है महसूस कि करते जब हैं? हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को हम लेके आएंगे, जो वकीलों की प्रॉब्लम को जानते हैं कि वकीलों के प्रति क्या व्यवहार होता है, उनकी क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तभी वो जाकर सच्ची बात कह देंगे। सच्चा तभी आदमी कह पाता है जब वो खुद सच्चा होता है, तभी आवाज़ उसकी सच्ची निकलती है। आपको लगता है जो अभी प्रेजेंट में है, या इससे पहले जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर रहे, वो उतने उनकी सर्विसेज सेटिस्फैक्टरी नहीं रही जितना होनी चाहिए? उन्होंने अपने प्रयास किए थे, लेकिन यह अप एंड डाउन रहता, प्रगति का नियम है, और इसलिए मुझे लगा कि अब हम लोगों को आना चाहिए। पहले तो हमारे पास में अर्थव्यवस्था नहीं थी, प्रैक्टिस को जमाया, सेटल हुए, और हमारे पास में साधन है, तो हम वकील भाइयों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, सेवा के लिए तो सभी आ रहे हैं शर्मा जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मुद्दा माइंड में ये भी है कि यहाँ आएंगे तो नेम फेम होगा, पैसा भी कमाएंगे, कुछ ऐसा तो आपके उसमें नहीं? वो मैं सारे काम कर चुका हूँ, मेरे परिवार सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो मेरे को नाम फेम की आवश्यकता नहीं, केवल सेवा करने की आवश्यकता है, जो मेरा इस समय मेरे पास में। ऐसा तो नहीं कोई पैसा वैसा कमाने का? वो मैं सारे काम कर चुका हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। अच्छा, तो आप पैसा कमाने के लिए नहीं, काम करने के लिए आए? पहले भी पैसा कमाने नहीं आए थे। पहले हमने ठीक काम किए थे, ऑनेस्टी से काम किया। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, हमेशा रही और हमेशा रहती रहेगी। दुर्भाग्य क्या है शर्मा जी, जितने भी कैंडिडेट, लगभग 100 के करीब यहाँ डीबीए में इलेक्शन में की फ्रेम में है, और सभी ये कह रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। इससे पहले वाला इलेक्शन भी हमने देखा था, सब कह रहे थे हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इस बार ऑफिस के अंदर आते ही और 10-5 दिन बाद ही उन पे एलिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने सीटें बेच दी, इन्होंने चैम्बर में गड़बड़ कर दी, इन्होंने कोई वहाँ से कर दिया, यहाँ से लाइजनिंग कर दी। ऐसा क्यों है? ये अब भी फिर हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आम वकील जो है इसमें आना नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। आम या लायक वकील? लायक से मेरा मतलब जो कॉम्पिटेंट है, हर आदमी नहीं आना चाहता इसमें जी, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है, कभी उसकी अपनी प्रॉब्लम होती हैं, कभी और कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें आई हैं, इसलिए एडवोकेट सब आ रहे हैं इसमें।
जैसे एक परिवर्तन हो। परिवर्तन चाहते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, लगभग 30 साल का आपका यहाँ का और वो रहा है, प्रैक्टिस रही है। कोई एक दो काम ऐसा कोई बताएंगे वोटर्स को जो आपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए किया हो स्पेशली, या किसी काम में मुहिम में आपने उसको सहयोग किया? जितने भी एजिटेशन हुए थे हम यंग एज से ही जाते थे हर किसी जी। में एज ए एडवोकेट मतलब जी। और जो हमारी क्षमता थी उस क्षमता से हमने काम किया है। आज भी मेरे पास में एडवोकेट्स आते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उनको हम ट्रेंड करते हैं और उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। और मेरे जो चैम्बर से एडवोकेट्स गए हैं उनमें हायर जुडिशरी में भी हैं और अप टू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस में भी है। आपने जूनियर्स की बात की शर्मा जी, एक बहुत बड़ी शिकायत हमारे यंग लॉयर्स को है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितने बच्चे अब आ रहे हैं, लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनको ये है कि सीनियर्स जो हैं हमारा शोषण करते हैं एक तरह से फाइनेंशियली, हमसे काम कराते हैं लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियली जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके बारे में आप कुछ करेंगे? अगर आप मुझे औरों को नहीं पता, लेकिन मेरे चैम्बर में ऐसा नहीं होता है। मेरे जो एडवोकेट्स नहीं, आप मैं इंडिविजुअल तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में आ गए। मैं तो पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जीत कर आते हैं तो कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा आपके विजन है कि उनके लिए कुछ करेंगे? बहुत पॉलिसी हैं, जैसे कि अदर स्टेट में जो वकालतनामा होता है उसकी कॉस्ट होती है जी और वो वहाँ से बाहर से परचेज करते हैं एडवोकेट्स। जी। क्योंकि दिल्ली में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बाहर से एडवोकेट आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो सीधे पेश हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अदर स्टेट में नहीं है। वहाँ लोकल वकील इंगेज करना पड़ता है। जो वकालतनामा यहाँ से परचेज करेंगे, जो फंड्स आएंगे वो हमारे न्यू कॉमर्स एडवोकेट्स के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए या उनकी पुअर अवस्था होती है उनको पैसे देने के लिए, वो पैसा उसमें काम आ सकता है। ये मेरे दिमाग में एक मतलब है, एक सॉल्यूशन है जी। इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। दूसरी बात, एक मेन मुद्दा आता है यहाँ की जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप प्रायोरिटी पे लेते हैं? क्या प्रॉब्लम्स आप महसूस करते हैं? जो बेसिक सबसे तो हम लोग पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। सभी उस पर जूझ रहे हैं पार्किंग से, उस पर कोई सोल्यूशन हो नहीं पाया है। जी। क्यों नहीं हो पाया वो पता नहीं, कारण क्या है वो तो आने के बाद पता चलती है, जब हम उसमें आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, किसी पद पर नहीं, रहेंगे। बिना पॉलिटिक्स के भी ये तो विजन होता है कि पता लग जाता है कि कितना प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब हमारी ये आवाज होना तो मुझे भी पता है, ये तो आम आदमी पर जाना। आवाज तभी सुनी जाती है जब आपके पास कोई अधिकार होता है। क्या सोल्यूशन आपके दिमाग में है? सोल्यूशन भी बहुत जगह यहाँ पर है जी। और वहाँ पर पार्किंग बनाई जाए और अदर जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ बंद किया जाए, जैसे हमारे वकील भाइयों की पार्किंग प्रॉपर मिले और उनकी टेंशन दूर हो, समय से गाड़ी लगा पाए। इसी में समय खराब हो जाता है। पार्किंग का आपके दिमाग में है और कोई पार्किंग का है प्रॉब्लम लगती हो यहाँ पर? अब कल मेरी डॉटर लोग आई थी मेरे बच्चों को, पोते को लेकर के, जी। उनके पास में लेडीज के लिए उनको क्रैच कैसी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो प्रैक्टिस में आए जी कई साल हो जाते हैं प्रैक्टिस में आ नहीं पाते हैं। जी तो ये भी बड़ी भारी प्रॉब्लम्स है लेडीज के लिए। जी। और टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत खराब है। मतलब उनकी जो एक बेसिक नीड है, एक मंकी की प्रॉब्लम है, वो खाना लेके भाग जाते हैं। हमारे कई वकील भाइयों को काट लिया बंदरों ने, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर कोई सोल्यूशन अब तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया हम ये भी देखेंगे, इसको ठीक करेंगे, जैसे पीसफुली वकील भाई काम करें, चाहे वो लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं। शर्मा जी, आपकी पोस्ट पर मुझे लगता है करीबन 8-10 लोग हैं जी जो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी और सभी अपने को ठीक कह रहे हैं, सभी अपने आप को अच्छा साबित करने की वोटर्स के सामने कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं बीइंग ए वोटर एक बात जानना चाहता हूँ कि मुझे सिलेक्शन करना एक का, वोट मैं एक को दूंगा, तो मैं विष्णु शर्मा जी को वोट दूं, इसके लिए विष्णु शर्मा जी के पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि मैं औरों को इग्नोर करके उनको आपको, आप क्या? मेरा प्रैक्टिस का लंबा अनुभव है जी और समस्याओं के बारे में एज ए वोटर भी, आज मैं कैंडिडेट लेके एज ए वोटर मैंने बहुत देखे प्रोडक्ट्स में ये, जी और मेरी छवि ठीक रही है और आगे भी मेरी ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से अपने उस ऑनेस्टी का, वर्क का, और यहाँ पर मैं सदुपयोग करूं और मुझे जो वोटर्स हैं मुझे वोट दें, सपोर्ट करें और मुझे इलेक्ट करें, जिससे उनकी सेवा कर पाऊँ। तो देखा सुना दोस्तों आपने, ये थे हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी। इन्होंने अपनी बात बड़ी साफ गोई से कही। इनका है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये अपनी जो वोट मांग रहे हैं अपनी ऑनेस्टी के बुते पर, या अपना एक को स्पेशलाइज एक जो इनकी क्वालिटी अपनी बता रहे हैं।
वो ये है कि ये ईमानदार हैं और ईमानदार छवि के रहते, प्रैक्टिसिंग लॉयर के रहते ये वोट मांग रहे हैं। डिसाइड मुझे करना है, डिसाइड दोस्तों आपने करना है। और लोग भी आपसे बात करेंगे, मैं आपकी बात कराऊंगा उनसे, सवालात आपके होंगे, जवाब उनके होंगे, कंपेयर आपने करना है। और ये कंपैरिजन आप बहुत ध्यान से करिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छा कंपैरिजन करके आप बढ़िया आदमी को सिलेक्ट करेंगे उतनी बढ़िया बार बनेगी, उतना बढ़िया हम वोटर्स का, जितने मेंबर्स हैं उनका फ्यूचर होगा, उतना बढ़िया इस बार का नाम होगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप काम करने वाले लोगों को चुने, लाइजनर्स को ना चुने, जो झूठ बोलते हैं, जो लायर के नाम पे, लॉयर्स के नाम पे धब्बा है, ऐसे लोगों को आप ना चुने। जो लोग प्रैक्टिसिंग नहीं है कतई उनको ना चुने, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। बस इसी अपील के साथ आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर बात करूंगा किसी और कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।